तो अन्याय पे मेरा हमारी पार्टी का स्पष्ट फॉर्मूला है कि हम अन्याय के विरोध में खड़े हैं। जो वहां हुआ वो अच्छा नहीं, वो मनुस्मृति को मानते हैं, मेरी असहमति है, मैं संविधान को मानता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 25-26 ने उनको आजादी दी तो हमें भी आजादी है, लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं कर्मचारियों को पिटवाने का काम किया। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का रौद्र रूप अभी शांत नहीं हुआ है। माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बढ़ता ही जा रहा है। एक तरफ शंकराचार्य को समर्थन देने वाले तो दूसरी तरफ योगी और उनके प्रशासन के साथ खड़े नजर आने वाले, यानी इस मुद्दे पर धर्माचार्य से लेकर सियासतदान तक दो खेमों में बटे नजर आ रहे हैं। और अब शंकराचार्य के समर्थन में आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी खुलकर सामने आ गए हैं। चंद्रशेखर आजाद ने आगरा की रैली के बाद साफ साफ कह दिया कि प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ है। शंकराचार्य से भले ही उनके लाख मतभेद हों, लेकिन वो जुल्म के खिलाफ उनके साथ हैं। मेरा बहुत लोगों से वैचारिक विरोध हो सकता है, मतभेद हो सकता है, लेकिन अगर किसी के साथ अन्याय हो तो अन्याय पे मेरा हमारी पार्टी का स्पष्ट फॉर्मूला है कि हम अन्याय के विरोध में खड़े हैं। जो वहां हुआ वो अच्छा नहीं था। मैंने बताया कि मेरा शंकराचार्य जी से मतभेद, वैचारिक मतभेद, मैं भी मनुष्य हूं, वो भी मनुष्य। मतभेद ये है कि वो वर्ण व्यवस्था को मानते हैं, मैं उसको नहीं मानता। मैं तो मानता हूं जन्म के आधार पे कोई ऊंचा और जन्म के आधार पे कोई नीचा नहीं हो सकता है। वो मनुस्मृति को मानते हैं, मेरी असहमति है, मैं संविधान को मानता हूँ। ठीक है, आर्टिकल 25-26 ने उनको आजादी दी तो हमें भी आजादी है, लेकिन जिस तरह से चोटी पकड़ पकड़ के सरकार ने वहां जो है छोटे जो हैं कर्मचारियों को पिटवाने का काम किया, तो वो अच्छा नहीं लगा। आगरा की रैली में जुटी भीड़ से गदगद नजर आए चंद्रशेखर आजाद ने 2027 का खाका खींचते हुए साफ कर दिया है कि आगरा की रैली में भीड़ नहीं वोटर जुटे थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि 2027 में आजाद समाज पार्टी की सरकार बनी तो अति पिछड़ा वर्ग के लोगों को 15% अलग से आरक्षण देंगे, निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करेंगे, अच्छी चिकित्सा व्यवस्था लागू करेंगे, पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करेंगे जिसमें गरीब भी पढ़ सके। भाई ये भीड़ थोड़ी थी, वोट ही था ना। मीरापुर में कन्वर्ट हुई है, ये तो अंगड़ाई है। 2024 में हम बाकी जगह नहीं लड़े थे, तो लोगों ने कहा जब भाई नहीं लड़ रहे हैं तो हमें विकल्प है, हमें बीजेपी को रोकना है तो हम दूसरी पार्टी को वोट दे देते हैं। 2027 को लेकर अटकलें हैं। लेकिन अब उनके मन में कोई शक शंका नहीं है, वो स्पष्ट कर चुके हैं कि उनको आजाद समाज पार्टी को ताकत में लाना। 2027 में अटकलें हैं समाजवादी पार्टी से, हो सकता है गठबंधन करें। अटकलें नहीं, मैं आपको स्पष्ट रूप से बताता हूँ कि अति पिछड़ा जो समाज है हम उसको अलग से 15% रिजर्वेशन देंगे, 27% के अतिरिक्त विषय विचार निजी क्षेत्रों में आरक्षण लागू कराएंगे, प्रमोशन रिजर्वेशन SC ST OBC को लागू कराएंगे, अच्छी शिक्षा व्यवस्था लागू करेंगे जिसमें गरीब भी अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों को करा सके, अच्छी चिकित्सा पॉलिसी लेके आएंगे, कानून व्यवस्था अच्छी करेंगे, महंगाई को कमजोर करने का काम करेंगे, लोगों को, व्यापारियों को। चंद्रशेखर आजाद ने एक तरफ शंकराचार्य का समर्थन किया, दूसरी तरफ 2027 में सरकार बनने पर एजेंडा तय किया तो लगे हाथ संभल का जिक्र कर न्यायपालिका को कमजोर करने का आरोप भी योगी सरकार पर ये कहते हुए आयद कर दिया कि जज का तबादला कर न्यायपालिका पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। किस तरह सरकार न्यायपालिका पे दबाव बनाने का काम कर रही है, जो संभल में हुआ। 3-4 महीने पहले वो वहां आए थे, कोई ट्रांसफर ड्यू नहीं था, कोई प्रमोशन नहीं हुआ, जिस तरह से उनका जो है, और फिर बाद में जनमानस के भावनाओं के दबाव में उनका भी जो जिनको बनाया गया सीजन उनका भी ट्रांसफर हुआ, ये सब सबके सामने है। आज नया एक आदेश आया न्यायपालिका का कि भाई SC ST को अगर फोन पे गाली देंगे तो अपराध नहीं होगा। SC ST को छोड़िए, अगर कोई किसी को फोन पे धमकी देगा तो वो धमकी मानी जाएगी, लेकिन SC ST को अगर कोई फोन पे अपमानित करेगा तो उसको अपराध नहीं मानी। क्या मजाक हो रहा है। ये समय है, भारत में कमजोर वर्ग के लोग बहुत आशा उम्मीद लगा के सबकी तरफ देख रहे थे, पिछड़े, अति पिछड़े, ईसाई, जैन, बौद्ध, सिख, मुसलमान, दलित,
अब उनकी उम्मीदें औरों से खत्म हो रही है और अपने लोगों से ज्यादा बढ़ रही है। उनको लगता है कि 75 साल में जो नहीं हुआ अब वो उन्हीं के बीच के लोग कर सकते हैं, अदरवाइज उनके लिए कोई नहीं सोचेगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।